आज हम लोग को चैप्टर 7.6 स्टार्ट करना है ना। इस चैप्टर का नाम है, आपको इंटीग्रेशन चल रहा है, आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना। देखिए कहने का मतलब क्या है, इस चैप्टर में आपको जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ना है, आपको टॉपिक का नाम है। इसका मतलब क्या हुआ है कि डिफरेंशिएशन में आप u इंटू भी का फॉर्मूला पढ़े होंगे, सबको याद होगा। u को बाहर रखिए तो v को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस v को बाहर रखिए तो u को डिफरेंशिएट करिए। अब इंटीग्रेशन में अगर u इंटू भी मिल जाता है तो हम क्या प्रोसेस करेंगे, उसके बारे में आपको चैप्टर का जानकारी देगा। देखिए इसको कैसे करते हैं समझिएगा। इसमें बहुत ऐसा चीज है जो आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। देखेंगे ये आपका एक्स है, डबल फंक्शन है, एक्स और साइन एक्स। इसके पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ ट्रिक बताते हैं, कुछ फार्मूला बताते हैं कि ये चैप्टर आपको बनेगा कैसे। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, सब बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है। देखिए इस चैप्टर का आपका नाम है इंटीग्रेशन बाय क्या है, पार्ट्स, ठीक है ना। इसमें प्रोडक्ट रूल हम लोग को पढ़ना है, मतलब गुणनफल का तरीका है ना। आप याद कीजिए डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल याद है ना। डिफरेंशिएशन में आपका जो प्रोडक्ट रूल था, याद कीजिए u इंटू भी का डिफरेंशिएशन याद है सबको। क्या था हमारे पास, u बाहर तो v का क्या होगा, डिफरेंशिएट, प्लस v बाहर तो u का क्या होगा, डिफरेंशिएट। ये आपका डिफरेंशिएशन का था। अब इसमें देखिए हम लोग को इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल कैसे मिलेगा, मतलब u इंटू भी कैसे करेंगे। u इंटू भी यहां क्या रहेगा आपके पास, dx, ठीक है ना। देखेंगे सर इसका फार्मूला है कि सबसे पहले u को बाहर रखेंगे, इसके बाद v का क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद यहां माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। इसके बाद फिर से इंटीग्रेशन का यहां चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद यहां स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो u है ना, u का डिफरेंशिएशन यहां करना है। डिफरेंशिएशन आपको पीछा नहीं छोड़ेगा सर। इसके बाद फिर यहां इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद फिर यहां भी dx लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद जो पूरे में जो इंटीग्रेशन है इसके साथ dx लगा देंगे। यही है आपको प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में। सबसे पहला काम u को बाहर रखेंगे, ठीक है। इसके बाद v का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो dx लगाइएगा ना। इसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे। इसके बाद फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। एक बार जो u बाहर था u का हम डिफरेंशिएट करेंगे। फिर इसके बाद जो यहाँ भी dx है ना, यही वाला फिर इसके साथ भी dx इंटीग्रेट करेंगे। फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे और जो पूरा वाला इंटीग्रेशन दोनों के साथ जा रहा है यहाँ पे क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे। अब समस्या इसमें क्या है ना कि डिफरेंशिएशन में हम u और v किसी को मान सकते थे, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन में u और v मानने के लिए आपको थोड़ा समस्या है। उसके लिए को हम आपको ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक का नाम है, आइए लेटिए। देखिए इस ट्रिक का नाम है आपको आईलेट। व्हाट इज दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू। देखिए I4 हो गया आपका इनवर्स, L4 हो गया आपका लोगारिथमिक, A4 हो गया आपका अलजेब्रा, T4 हो गया ट्रिगोनोमेट्री, E4 हो गया एक्सपोनेंशियल, अब इनवर्स का मतलब आपका क्या हो गया, देखिए इनवर्स का मतलब हो गया आपको जैसे साइन इनवर्स एक्स, बात को समझ रहे हैं, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, समझ रहे हैं। बाकी लॉगरिथमिक का मतलब हो गया आपको जैसे कोई लॉग का फंक्शन मिल जाए, लॉग एक्स, समझ रहे हैं ना आप।
अलजेब्रा का मतलब हो गया कोई आपका इस तरह से मिल जाए, x मिल जाए, एक्स स्क्वायर मिल जाए, 2x मिल जाए, 3x मिल जाए। बात को समझ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया जैसे साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, ये सब समझ रहे हैं ना आप, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब हो गया कि जैसे ई के पावर का मिल जाए, एक्स मिल जाए। इस सब चीज को आपको याद रखना है, यही आपका ट्रिक है। इससे आप पहचानेंगे कि कौन हमको जो है आइलेट में आता है, उसी को हम यू मानेंगे, उसी को मानेंगे भी मानेंगे। सबसे पहले जो आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, यू मानेंगे। जो बाद में आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, भी मानेंगे। बस इसको याद रखना, आइलेट। आई फोर हो गया इनवर्स, माने साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सब समझ रहे हैं। एल फोर हो गया लोगारिथमिक फंक्शन हो गया, जिसे लोग का कोई भी आ जाएगा फंक्शन। ए फोर हो गया अलजेब्रा, जैसे एक्स हो गया, 2x हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, सब अलजेब्रा में आता है, एक्स वाई जेड सब पढ़े होंगे आप। टी फोर हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, साइन एक्स कोसेक, टेन एक्स कोसेक एक्स सब आ गया। अब ई फोर हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ई के पावर एक्स एक ही को आता है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें से जो पहले आएगा उसको हम यू मानेंगे, और जो बाद में आएगा उसको क्या मानेंगे, भी मानेंगे। अब बात को समझेंगे आप, एक हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, देखिएगा जरा। हमारे पास है, हमने एक क्वेश्चन लिया, i इक्वल टू हमारे पास हो गया x e के पावर x। चाहता हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, e के पावर x हो गया, हम ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया dx। ऐसा सवाल दिया है। अब देखिए इसको ए को यू मानना है, ए को क्या मानना है, भी मानना है। इसको यू माने कि इसको भी मानेंगे, तो याद कीजिए, देखिए आइलेट बताइए, ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अभी कब हो गया अलजेब्रा। यहां देखिए आपका जो ट्रिक बताया गया है, इसमें ध्यान देंगे आप। देखिए ट्रिक में आपको क्या बताया गया है, पहले अलजेब्रा आ रहा है, इसके बाद ही आ रहा है एक्सपोनेंशियल ना। तो हम अलजेब्रा वाला को पहले यू मानेंगे, अब इसको कब बाद में मानेंगे ना। तो आप देखेंगे इसको, ई हो गया आपके पास यू, अभी क्या हो गया आपके पास, ए पहले भी हो सकता है बाद में हो सकता है। हम आपको कंफ्यूजन ना हो इसके वजह से बता रहे हैं कि आइलेट आपको पकड़ने का तरीका है। कभी कभी आपको जो है यहाँ साइन एक्स हो जाएगा तो साइन वर्स एक्स हो जाएगा, कभी कभी ई के पावर एक्स हो जाएगा तो यहाँ लॉग एक्स हो जाएगा। तो किसको हम यू माने, किसको भी मानेंगे, इसके तरीका है आपका आइलेट। तो आप तो कंफर्म हो गए कि हमारे पास यू हो गया एक्स, अब ई के पावर एक्स हो गया भी। अब आते हैं इसको इंटीग्रेट करना है, यू इंटू भी का हमारे पास फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, देख रहे हैं ना आप। अभी इस फार्मूला को हम एक बार पुनः लिखते हैं, 3-4 सवाल बनाते बनाते आपको आदत हो जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में आपको याद हो गया था। देखिए हमारे पास फार्मूला है प्रोडक्ट रूल का, u इंटू भी dx। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे x e के पावर x, यहाँ का लगा सकते हो dx, वही चीज है, u हो गया भी हो गया। फार्मूला हमारे पास है, u को कहाँ रखना है, बाहर। इसके बाद किसका इंटीग्रेट करना है, भी का, यहाँ लगा दें का चीज भी dx, का चीज का चिन्ह देना है, माइनस का। इसके बाद फिर से यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है। इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट देना है। इसके बाद किसको बाहर रखना है, बाहर नहीं रखना है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, u का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यहाँ क्या हो गया, du बाई का हो गया dx हो गया। बात को समझ रहे हैं ना। इसके बाद यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन का चिन्ह देना है। इसके बाद आपको भी dx यहाँ पे उठा के रख देना है, भी dx, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करना है, और फिर यहाँ क्या लगा देना है, dx लगा देना है। ये हो गया आपको u इंटू भी यानी कि प्रोडक्ट रूल का फार्मूला हो गया। बात को समझा जा रहा है ना माय डियर। देखिएगा हम लोग इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे समझिएगा। हमारे पास u x है ना, देखिएगा इंटीग्रेट करते हैं, u बाहर, u हमारे पास क्या है x, x कहाँ हो गया बाहर, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है, भी dx, भी का हमारे पास e के पावर x, यहाँ क्या लगा देना है dx, माइनस का चिन्ह लगाना है। इसके बाद यहाँ देखिए इंटीग्रेशन फिर लगाना है, क्या देना है, स्क्वायर ब्रैकेट, u du बाई dx, u हमारे पास क्या है x, यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, dx बाई क्या हो गया dx हो गया। फिर से यहाँ क्या लगाना है, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है। इसके बाद आपके पास भी dx, भी आपके पास क्या है e के पावर x, यहाँ e के पावर क्या हो गया x। समझ में आ रही बात, यहाँ क्या लगाना है dx, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करना, फिर क्या लगाना है dx। मतलब यह dx है पूरे का, इसका dx है, ई dx है, इसका dx है। अगर इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो dx लगाना पड़ेगा। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए
एक्स बाहर है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन का होता है ई के पावर एक्स होता है। फिर देखिएगा यह भी इंटीग्रेशन बरकरार रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन का होता है 1 होता है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन का होता है ई के पावर एक्स। अब यहाँ पे क्या रह गया आपके पास dx। फिर आप देखना चाहें आगे क्या होगा आपके पास x इंटू ई के पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई के पावर एक्स का हो जाएगा ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन का होता है ई के पावर एक्स। लास्ट में आपको क्या लगा देना है प्लस सी। आप चाहो तो इसमें से ई के पावर एक्स को क्या निकाल सकते हो, आपके पास क्या बच जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस क्या हो गया सी। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बस फार्मूला पर पकड़ हो गया तो चैप्टर आपको आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। चलिए आप एक काम कीजिए, हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट देखिए, एक और समझा रहे हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना चैप्टर का। देखो कह रहा है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22, 1 से लेकर के 22 तक आप सबको क्या कीजिए इंटीग्रेट कीजिए। जब दो फंक्शन, देखो फंक्शन में एगो अलजेब्रा होता है एक्स वाई जेड वाला, एगो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है जेकरा में 6 गो फंक्शन काम करता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक और क्या है कोट है, ये सब क्या है 6 गो है। अब एगो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल मतलब ई के पावर एक्स, लोगारिथमिक मतलब log x रहेगा, ये सब चीज आप जान रहे हो ना। अलजेब्रा जितना ऐसा फंक्शन में आता है, फंक्शन में अंक नहीं आता है, अंक को क्या कहा जाता है कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या जितना है कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, इसे कोई कहता है कि 5 का इंटीग्रेशन बताइए। देखिए 5 के इंटीग्रेशन लगाने से पहले यहाँ 5 कांस्टेंट कहाँ निकल जाएगा बाहर, यहाँ क्या लगाओगे dx। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है, कितना आ जाएगा आपके पास 5x आ जाएगा। लेकिन अगर यही डिफरेंशिएशन कहेगा 5 का तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। इन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है सर, बात को समझ रहा है। चलिए कांस्टेंट मतलब अंक को छुड़ा करके बाकी जो आ रहा है सब लगभग फंक्शन में आता है फलन। देखिए अब समस्या है कि इसमें हम किसको u माने किसको क्या माने v माने। आप याद कीजिए बस फार्मूला में गौर फरमाइए कि आपके पास देखिए यहाँ क्या कहा गया फार्मूला में आइलेट याद कीजिए। अब देखिए तो पहले आपको x था, इसके बाद क्या था साइन x। x है अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्रिक है कौन सी साइन x, यानी कि आइलेट में सबसे पहले क्या आ रहा है अलजेब्रा, ये हमारा u हो जाएगा, अब ट्रिगोनोमेट्रिक वाला क्या हो जाएगा v हो जाएगा। आपको सवाल ऐसे ऐसे उल्टा भी दे सकता है, साइन एक्स को पहले कर सकता है एक्स को बाद में कर सकता है। अगर नहीं आइलेट पे चलोगे तो आपको कठिनाई होगा, नहीं बनेगा आपको। चलिए पहले इसको लेट कर लेते हैं हम लोग, जिसे पहले किया करते थे। लिखेंगे लेट आई इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया एक्स साइन एक्स, यहाँ क्या लगा देना आपको dx। आप देखिए आइलेट के अनुसार आपके पास अलजेब्रा पहले आ रहा है और साइन एक्स बाद में आ रहा है, यानी कि अलजेब्रा के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक हो रहा है तो u हो गया, अभी क्या हो गया v हो गया। इतना तो क्लियर है ना, या आपके पास u हो गया v हो गया। अब आते हैं फ्रॉम फार्मूला, आपके पास प्रोडक्ट रूल क्या कहता है। प्रोडक्ट रूल है आपके पास कि u इंटू v का, हमने बताया कि सबसे पहले u को कहाँ रखना है बाहर, इसके बाद किसका इंटीग्रेट करना है v का, यहाँ v dx हो गया, किसका चिन्ह देना है माइनस का। इसके बाद फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है, इसके बाद क्या लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाद यहाँ क्या लगाना है du बाई क्या होना चाहिए dx होना चाहिए, अच्छी बात है। इसके बाद फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह होगा, इसके बाद यहाँ क्या होगा v dx ना, समझ रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देना है और यहाँ dx लगा देना है। ये आपके पास क्या हो गया सर फार्मूला हो गया, बात को समझ रहे हो ना। चलो u इंटू v का आपके पास फार्मूला हो गया। अभी इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सवाल में पुटअप करते हैं, देखना जरा। देखिए हमारे पास हो गया आई इक्वल टू यू क्या हमारे पास x, x कहाँ रहा बाहर, कि इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे v dx, v क्या हमारे पास साइन x, यहाँ क्या लगा दिए साइन x, यहाँ का हो गया dx। इंटीग्रेशन है तो dx लगाना पड़ेगा आपको। इसके बाद इंटीग्रेशन का चिन्ह है du बाई dx, u कितना हमारे पास x, यहाँ का लगा देंगे dx बाई क्या हो गया dx। फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह है v dx, v कितना हमारे पास साइन x, यहाँ लगा दिए साइन x, यहाँ का लगा दिए dx। अच्छा यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ दे देना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ का लगाना है dx। ई स्क्वायर ब्रैकेट पूरे का है, इसका है dx है ना, अब ये वाला dx इसका इंटीग्रेशन का है। अब इसको हल कर दिया जाए, x बाहर है, साइन x का इंटीग्रेशन का होता है माइनस कोस x होता है, माइनस के चिन्ह को हम पहले लगा दिए, क्या लिख दिए
कोस एक्स लिख दिए, ठीक है। आप देखेंगे जरा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। चलिए, साइन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है ना। माइनस के चिन्ह को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो गया, ये प्लस। यहाँ क्या हो गया आपके पास, कोस एक्स। यहाँ क्या लगा दिए, dx आ गया, अंदर आ गया। फिर से एक बार देखा जाए तो आई इक्वल टू हमारे पास हो गया माइनस एक्स कोस एक्स। 1 इंटू कोस एक्स का हो जाएगा आपके पास कोस एक्स। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन का होता है साइन एक्स होता है। यहाँ क्या लगा दे हम, फार्मूला पहले वाला सब याद रखना है, किसका इंटीग्रेशन का होता है, समझ गया ना। आप चाहो तो यहाँ क्या लिख दो, प्लस सी। आप चाहो तो साइन एक्स को पहले कर दो, इसको बाद में कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, आई इक्वल टू हमारे पास हो गया साइन एक्स माइनस क्या हो गया एक्स कोस एक्स और प्लस क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। किसी को आपत्ति है, आप बनाओगे सब समझ में आएगा आपको। चलो आप एक काम करो, पहले आप फार्मूला उतार लो सब। देखिए क्वेश्चन सेकेंड जरा देखिए आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है ठीक उसी तरह से आपको करना है। इसको सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। लिखेंगे लेट आई इक्वल टू, हमने सवाल उतारा x इंटू क्या है आपके पास साइन 3x, dx लगा दिया। जिस बच्चा को समझ में नहीं आया है एक बार फिर से देख लीजिए। हमने क्या कहा था कि आप जो है आइलेट का इस्तेमाल कीजिए। आइए लेटिए जरा, आपके पास है आइलेट, जानता है भाई, देखो इधर आई से क्या हो गया इनवर्स, साइन इनवर्स कोस इनवर्स तो इसमें है नहीं। एल से होगा लोगारिथमिक, इसमें लोग तो है नहीं। ए से होगा अलजेब्रा, अलजेब्रा आपके पास एक्स है ना, आपके पास अलजेब्रा आया। और क्या आया, साइन 3x कौची है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आया, यानी क्या आया, टी आया। चलिए, यानी कि हम इसको u मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। चलिए, इसको हमने u माना, अब इसको हमने क्या माना, v माना। आइए हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने पढ़ा है, देखिएगा जरा। क्या आपके पास फार्मूला है, आपके पास u इंटू v का। आपके पास क्या फार्मूला है देखना, u को बाहर रखेंगे तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, v का। अच्छी बात है, माइनस का चिन्ह देंगे। इसके बाद हम लोग किसको बाहर रखेंगे, बाहर नहीं रखना है। इसके बाद इंटीग्रेशन का चिन्ह देना है, यहाँ क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद यहाँ क्या लगाना है, u का डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है। इसके बाद ये वाला फिर यहाँ लिख देना, v का आपको इंटीग्रेट कर देना है। स्क्वायर ब्रैकेट बंद करना है, यहाँ क्या लगा देना है, dx लगा देना है। ये आपका तो हो गया फार्मूला की बात, है ना। चलिए, अब इसको u माना है, इसको आपने क्या माना है, v माना है। अब फार्मूला के अनुसार आते हैं हम लोग, देखेंगे हमारे पास हो गया आई इक्वल टू यू माने x कहाँ रहेगा, बाहर। इंटीग्रेशन किसका किया जाएगा, v dx। v कितना आपके पास, साइन 3x, यहाँ क्या लगा देना है, dx। क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का। इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है। इसके बाद आपको du बाई dx, u कितना आपके पास x। यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद यहाँ x का क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। इसके बाद फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है, v dx। v आपके पास क्या है, साइन 3x, यहाँ क्या लगा दिया हम, साइन 3x। यहाँ क्या हो गया आपके पास, dx। स्क्वायर ब्रैकेट क्या कर देना है, बंद। एक बार यहाँ पे क्या लिख देना है, dx लिख देना है। फार्मूला पर हमने बैठा दी इसको। अब इसको हम सॉल्यूशन में चलते हैं, देखिएगा जरा। x बार है, साइन x का इंटीग्रेशन आपने क्या पढ़ा, याद कीजिए। साइन x dx का इंटीग्रेशन कितना था, माइनस कोस एक्स प्लस सी, है ना आपके पास। देखिएगा, तो साइन 3x का हो गया माइनस, माइनस का चिन्ह कहाँ कर दिए, बाहर। यहाँ हो गया आपके पास कोस 3x। अब x का कोएफिशिएंट क्या है, 3, वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये सब पढ़े आप लोग, याद कीजिए। यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह है, x का डिफरेंशिएशन का होता है 1। चलिए, यहाँ 1 हो गया। साइन 3x का, साइन x का माइनस कोस x होता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, माइनस बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ क्या हो गया आपके पास, कोस 3x। अब x का कोएफिशिएंट क्या है, तो 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, एक टर्म इसको और लेकर चलिए आप। यहाँ लिखेंगे हम लोग आई इक्वल टू, हमारे पास हो गया -1 बाई क्या कर दीजिए 3। यहाँ क्या लिख दीजिए, x कोस 3x, समझ रहे हैं ना।
1 इंटू कोस थ्री एक्स हो जाएगा। अब नीचे से 3 बाहर निकाल दीजिए तो 1/3 कहाँ निकल गया बाहर। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कोस 3x, यहाँ क्या हो गया dx। ठीक उसी तरह से कोस x पढ़ेंगे इसको 3x को ना, तो कोस x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा, याद कीजिए क्या है कोस x dx का इंटीग्रेशन हमारे पास साइन x प्लस क्या है c है। इस फार्मूला का है इस्तेमाल कर दीजिए। चलिए एक टर्म यहाँ हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास हो गया i इज इक्वल टू -1/3x, यहाँ का हो गया कोस 3x, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह है 1/3 कोस का इंटीग्रेशन का होता है साइन x, यहाँ का लगा दिया हम लोग साइन 3x हो गया ना। अब x का कोफिशिएंट क्या है 3 कहाँ गया नीचे, प्लस का हो गया c। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए जरा, लिखेंगे i इक्वल टू हमारे पास हो गया -1/3x कोस 3x प्लस ये कितना हो गया 3×3 = 9 साइन 3x प्लस क्या हो गया c। कोई दिक्कत नहीं है, एक ऊपर में रहेगा चाहे बगल में रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया आपके पास आंसर हो गया। उतार लीजिए डियर इसको।